नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न में, जहां हम आपको दुनिया भर की शानदार फिल्मों की कहानियां आसान हिंदी में समझाते हैं। आज हम लेकर आए हैं इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म सबरीना 2018 की कहानी। इस फिल्म में डर, रहस्य और अंधविश्वास का अद्भुत मिश्रण है। इसे डायरेक्ट किया है रॉकी सोराया ने। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डराने के साथ साथ रोमांचित भी करेगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक खुशहाल कपल अय्यादान और मायारा से। मायारा एक सफल बिजनेस वुमन है जो सबरीना डॉल नाम की गुड़िया बनाकर बेचती है। ये डॉल मार्केट में काफी पॉपुलर है और मायारा की कंपनी का प्रमुख प्रोडक्ट है। मायारा और अय्यादान अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन अय्यादान की पहली पत्नी वांडा की मौत का साया अब भी उनके रिश्ते पर मंडरा रहा है। वांडा की मौत के बाद उसकी बेटी नीसा भी मायारा और अय्यादान के साथ रहती है। नीसा अपनी मां को बहुत मिस करती है और मायारा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई है। नीसा अक्सर उदास रहती है। उसे लगता है कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन उसके मन में यह उम्मीद भी है कि उसकी मां की आत्मा कभी ना कभी उसके पास वापस आ जाएगी। नीसा के इसी विश्वास की वजह से कहानी में डरावने मोड़ आने शुरू होते हैं। एक दिन नीसा अपनी दोस्तों के साथ एक अजीब खेल खेलती है जिसे चालीसा गेम कहा जाता है। ये खेल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता है। नीसा को यह लगता है कि इस खेल के जरिए वह अपनी मां से बात कर पाएगी। खेल के दौरान वह कुछ अनजाने शब्द बोलती है और अपनी मां की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले घर में चीजें अपनी जगह से हटने लगती हैं। सबरीना डॉल, जो पहले एक खिलौने जैसी लगती थी, अब और भी डरावनी और खौफनाक लगने लगती है। मायारा को लगता है कि ये सब नीसा के चालीसा गेम की वजह से हो रहा है, लेकिन अय्यादान इसे गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि मायारा बस ज्यादा सोच रही है। धीरे धीरे नीसा का व्यवहार अजीब हो जाता है। वह अक्सर अकेले में बात करती है, रातों को डरावने सपने देखती है और कभी कभी खौफनाक ढंग से हंसने लगती है। मायरा को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। नीसा कहती है कि उसने अपनी मां की आत्मा को बुला लिया है। मायरा और अय्यादान इसे पहले गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब घर में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं तो वे घबरा जाते हैं। सबसे भयानक घटना तब होती है जब सबरीना डॉल अपने आप हिलने लगती है। कभी यह डॉल बिस्तर पर होती है और अगली सुबह सीढ़ियों पर पाई जाती है। मायरा और अय्यादान को यह समझ में आता है कि कुछ अलौकिक शक्ति उनके घर में मौजूद है। वे ये तय करते हैं कि किसी विशेषज्ञ से मदद ली जाए। इस दौरान मायरा की पुरानी दोस्त रैना, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, उनकी मदद करने आती है। रेना जब घर की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक दानवी आत्मा मौजूद है। वह आत्मा सबरीना डॉल को माध्यम बनाकर नीसा पर कब्जा करना चाहती है। रेना बताती है कि नीसा ने जो चालीसा गेम खेला था, उसमें उसने गलती से एक बुरी आत्मा को बुला लिया। वह आत्मा वांडा की आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ तबाही मचाना चाहती है। रेना यह भी कहती है कि अगर इस आत्मा को जल्द ही नहीं रोका गया तो यह सभी को मार डालेगी। रेना एक अनुष्ठान शुरू करती है, लेकिन यह आत्मा और भी आक्रामक हो जाती है। अनुष्ठान के दौरान सबरीना डॉल अचानक हवा में उठ जाती है और खौफनाक आवाजें निकालने लगती है। नीसा इस दौरान दर्द से चिल्लाने लगती है, मानो उसकी आत्मा पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। फिल्म का यह हिस्सा बेहद डरावना और रोमांचक है। रेना और मायरा मिलकर आत्मा से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा इतनी ताकतवर है कि उन्हें हर कदम पर मुश्किलें होती हैं। आत्मा सिर्फ सबरीना डॉल में नहीं, बल्कि पूरे घर में फैल गई है। रेना बताती है कि इस आत्मा को खत्म करने के लिए उन्हें एक पुरानी किताब से विशेष मंत्र पढ़ने होंगे। ये मंत्र आत्मा को जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि आत्मा उन्हें मारने की पूरी कोशिश करेगी। मायरा और अय्यादान रेना की मदद करते हैं। वे आत्मा से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इस दौरान कई डरावनी घटनाएं होती हैं। सबरीना डॉल का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है।
और वह एक राक्षसी रूप ले लेती है। घर में चीजें अपने आप हिलने लगती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। फिल्म के अंत में रेना अपनी जान की परवाह किए बिना उस आत्मा को चुनौती देती है। वह एक खास मंत्र का इस्तेमाल करती है जिससे आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। इस दौरान मायरा और ऐदान भी मदद करते हैं। वे सबरीना डॉल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डॉल ही आत्मा का केंद्र है। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद रेना उस आत्मा को हराने में कामयाब हो जाती है। सबरीना डॉल को पूरी तरह से जला दिया जाता है और आत्मा गायब हो जाती है। नीसा फिर से सामान्य हो जाती है और सब कुछ शांत लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी दृश्य में जब मायरा और ऐदान आराम कर रहे होते हैं तो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे सबरीना डॉल के एक जले हुए हिस्से पर जाता है जो हल्का सा हिलता है। ये संकेत देता है कि शायद वह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी सबरीना 2018 की कहानी। ये फिल्म डरावनी और रोमांचक होने के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें आत्माओं के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह व्याख्या पसंद आई तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताइए कि अगली बार आप कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।